इन सब बातों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी होता है ना तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, तो कि उसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे तो इन सब बातों में कोई रीज़न देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करती और लोगों को भी नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में एक लाल धागा दिखाई दे रहा है, वो क्यों बांधा है? वो तो मैंने ऐसे ही बांधा है ये। इसके पीछे भी तो कारण होगा ना, रीजन। मुझे ये पसंद है बांधना, पर्सनल पसंद है। इसलिए। हाँ, खाली पसंद है इसलिए हाँ, पसंद है इसीलिए। सास ससुर से भी बहुत मिली प्रोत्साहन मिला, उसे भी मुझे पढ़ाया लिखाया। आज जॉब करती हूँ तो मेरे सास ससुर के कारण ही करती हूँ। ये गांव के पहली महिला हूँ जो मैं ड्रेस पहन के जॉब पर जाती हूँ, एक्टिवा लेके जाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सास ससुर ने मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं जॉब करती हूँ, ड्रेस पहनना का मैंने अधिकार दिया। घूंघट की इलाज की मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर से भी मिली, क्योंकि उन्होंने इतना सारा पढ़ के हमारे समाज के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा किया है, मतलब तो मेरे को उनसे भी प्रेरणा मिली और मेरे मॉम डैड से भी मिली, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत ही किया है, मतलब बहुत ही मेहनत मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया है। तो इन सब की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, इन सब की वजह से हूँ। तो मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं गुजरात में आप जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, परम पूज्य बाबा साहब की बहुत बड़ी स्टैचू यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको बता दूँ, अशोकगढ़ में आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसमें कि मुख्य तौर पे आज राजरत्न अम्बेडकर जी, नीलम बोध जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी और तमाम बहुजन समाज के वो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जो लगातार समाज में मिशन मूवमेंट का काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अवगत कराती चलूँ, यहाँ पर गिरीश भाई जी है, जिनकी पूरी टीम के माध्यम से आज परम पूज्य बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है। गिरीश भाई जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू। गिरीश भाई जी, जानना चाहूंगी, क्योंकि आज पहली बार आपके गांव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या आप लोगों का? उद्देश्य एक ही है। 1975 में ये गांव आज़ाद हुआ जी देश आज़ाद हुआ था 1947 में। हमारा गांव आज़ाद हुआ था 1975 में। 75 के बाद हमारे गांव में से कोई एमबीबीएस नहीं बन रहा था, कोई वकील नहीं बन रहा था, कोई मामलतदार, कलेक्टर, आईपीएस अधिकारी नहीं बन रहा था। मैं गांव से थोड़ा बाहर रहता था। एक साल ही हुआ मेरे को यहाँ पर आए, गए चौथे महीने में मैं गांव में आया था। तभी मैंने सोचा था कि मेरे गांव में कुछ न कुछ करना है और ऐसे ये गांव को प्रगति की तरफ ले जाना है। क्या करूँ तो मैं कुछ कर सकूँ। तो मैंने पहले सोचा कि बाबा साहब का एक स्टैचू लगाऊँ इधर। बाबा साहब का मिशन था कि शैक्षणिक बनना है, शिक्षित बनना है। मैं मेरे गाँव के लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को शिक्षित बनाना चाहता हूँ। ऐसा शिक्षित बनाना चाहता हूँ कि मेरा गांव का एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहिए। हर साल मेरी लाइब्रेरी में से 2-4 गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। इसी मोमेंट पे मैंने एक काम चालू किया था। 1 जनवरी को मैंने दोपहर में 12:30 बजे खुली आँख से सपना देख लिया था कि बाबा साहब का स्टैचू बनाना है और 2 जनवरी से यह पाया का काम कर दिया था मैंने मैडम, और कल शाम को काम ख़त्म कर दिया मैडम। तो गिरीश जी, ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मूर्ति हम देखते हैं कि तमाम सरकारें भी लगाते हैं, बहुजन समाज के लोग भी लगाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों की आस्था है परम पूज्य बाबा साहब में। तो खाली मूर्ति लगाना ही उद्देश्य है या फिर उनके विचारों को फैलाना भी? नहीं, उनके विचारों को भी फैलाना है। पूरे शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में, ये उनके जो विचार थे वही रजू करना है, घर घर जाके रजू करना है। आज मेरा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आज मेरे सर पे टेंशन ज़्यादा हो रहा है। कल से मेरे को क्या करना है वो मैं आज ही सोचूंगा कि मेरे समाज में मैं क्या परिवर्तन ला सकता हूँ, तो वो आज से चालू कर दूंगा। तो यहाँ गांव में सिर्फ खाली लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं या बुद्धिज्म को भी मानने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर तो बाबा साहब को आज से मानेंगे, क्योंकि अभी वो देख ही रहे हैं। अच्छा, अभी शुरुआत है। को ऐसा था ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा। पहले तो वही प्रॉब्लम था, जी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। नई नई कमेटी बनी है, नया नया संस्था बना है, वो तो किसी के मन में ऐसा भी होता है कि वो तो कल खुद के राजकारण में आ जाएगा। लेकिन मैं जब तक जीऊँगा तब तक बोलता हूँ, राजकारण में नहीं आऊँगा। सामाजिक सेवा करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। तो गांव के लोगों ने किस तरह से सहयोग किया है आपका इस कार्यक्रम में? गांव के लोगों ने मेरे को बहुत सहयोग किया है। पहले दिन से मेरे को सहयोग किया है। मैंने गांव इकट्ठा किया, जब इकट्ठा किया तो गांव के लोग आते थे, बोलते थे गिरीश भाई क्या करना है? बोले स्टैचू लगाना है, लाइब्रेरी बनाना है। चंदा इकट्ठा करके हमने दोनों काम कर दिया। इसमें मैंने मेरे घर के पैसे डाले नहीं है, गांव के भी है। पूरे गुजरात के जो अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं वहीं को चंदा लाया हूँ और ये स्टैचू और लाइब्रेरी बनाया। जी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें। बाबूजी, नाम क्या है? हाँ, चिन्नू भाई। चिन्नू भाई जी, आज आपके गांव में मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो इस मूर्ति से खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या सीख लेनी चाहिए? वो युवा पीढ़ी को शिक्षित और संगठित बनूं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक जो काम किया है जो बाबा साहब ने, उनका जो रथ है
वो आगे चढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मेरी सिफारिश है। और जब छोटे बच्चे भी पढ़ के आगे आवे, सबसे आगे आवे, कोई कलेक्टर बने, कोई डीएसपी बने, कोई क्लर्क बने, ये मेरी उम्मीद है। जी। तो इसी कड़ी में और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? ब्रह्मट वास्तवी जीवा भाई। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो पहले ये बताएं कि यहाँ पर जो विशाल मूर्ति लगी है, इससे खासकर लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? नौकरी चाहिए नहीं। अच्छा, नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप ये बताएं, हिंदू हैं या बौद्ध हैं? हिंदू है। अच्छा, हिंदू है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म लिया था अपने अंतिम दिनों में, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को बौद्धिज्म अडोप्ट करना चाहिए? चाहिए, करेंगे? करेंगे। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ेंगे। और खासकर मेरे साथ में एक बिटिया है, उससे जानना चाहूँगी। बेटा नाम क्या है? वंदना परमार। वंदना परमार, आपके बारे में मंच पर चर्चा हो रही थी और मैंने सुना है कि आप इस गांव में पहली एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से जो डॉक्टर बनने की तरफ आप बढ़े, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे मम्मी डैडी से मिली और बाबा साहेब अम्बेडकर से भी मिली, क्योंकि उन्होंने इतना सारा पढ़ के हमारे समाज के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा किया है मतलब। तो मेरे को उनसे भी प्रेरणा मिली और मेरे मॉम डैड से भी मिली, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत ही किया है, मतलब बहुत ही मेहनत मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया है। तो इन सब की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, इन सब की वजह से हूँ, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो ये है कि 8वीं 12वीं या 10वीं कर जाए या बीए तक पढ़ जाए लड़की, उसके बाद शादी कर दे और फिर शादी में घूंघट में घर की 4 दीवारी तक सीमित रहती है। तो आपका क्या उद्देश्य है आगे, और खासकर अपने जैसी बेटियों को और माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो बहुएँ हैं उनको अपनी बेटी की तरह ही मानना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ होती हैं उनको तो वो ऐसे घूंघट में नहीं रखती है, तो बहुओं को भी घूंघट में रखे। तो सबको ऐसा ही समझना चाहिए कि वो अपनी बेटी ही है, तो उनको भी जो पहनना है, जो करना है, जो पढ़ना है, उसका उनको अधिकार देना चाहिए। अक्सर एक चीज़ और देखते हैं, क्योंकि जब बेटा बेटी एक समान का जो कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ बातें कहने में है लेकिन समानता धरातल पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों में है ना वो जागरूकता नहीं है कि हमको ऐसे बाहर निकल के सोचना चाहिए कि बेटियों को हमको अधिकार देना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए और उनको ऐसे समानता देनी चाहिए। उस उतनी अभी तक जागरूकता है नहीं, तो हमको ऐसा आंदोलन करने चाहिए और ऐसा सब हाँ, संदेश देना चाहिए सभी जगह पे जा जाके कि हमारी बेटियों को भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब लगता है कि अगर बेटी पढ़ लिख जाती है तो बेटे के बराबर माँ बाप की सेवा कर सकती है। हाँ, कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, मैं तो करूँगी। जी, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी। अक्सर क्योंकि आप साइंस की स्टूडेंट भी हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट है वो भी कर्मकांड और पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और कभी प्रश्न नहीं करते। तो कभी आपके मन में इस तरह के सवाल आए कि आप प्रश्न करें? हाँ, मैं तो करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी होता है ना तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, तो कि उसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे तो इन सब बातों में कोई रीज़न देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करती और लोगों को भी नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में एक लाल धागा दिखाई दे रहा है, वो क्यों बांधा है? वो तो मैंने ऐसे ही बांधा है ये। इसके पीछे भी तो कारण होगा ना, रीजन? मुझे ये पसंद है बांधना, पर्सनली पसंद है। इसलिए। हाँ, खाली पसंद है इसलिए हाँ, बांधा है। पसंद है इसीलिए। तो देखिए, खाली पसंद है इसलिए बांधा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पसंद पे भी हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि वो जो पसंद है हमारी किस संस्कृति की तरफ हमें लेकर जा रही है। और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? राजश्री बहन, राजश्री, क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। तो क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं हम महिलाओं को देखते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित रहती हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से आज महिलाओं में जो एक, मैं कहूँगी कि आत्मनिर्भरता आई है और एक विश्वास जगा है कि हमें एजुकेशन लेके कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर हमें नौकरियों में भी अपने भागीदारी निभानी चाहिए। तो आज जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, कैसा लगा, पहले तो ये बहुत बताएं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता था, पर अब पता चल गया। अच्छा, पहले नहीं नहीं, पहला नहीं पता था। तो बाबा साहब के बारे में आपसे पहले पढ़ा? नहीं पढ़ा नहीं था। बहुत जागरूकता थी कि बाबा साहब ने हमारे लिए शिक्षित बनना सिखाया था कि आप शिक्षित बनो, जॉब करो तो अपना कुछ हो सकेगा, हम आगे बढ़ सके। पर ये सब हम यहाँ अनावरण हुआ इसके बाद ही हमें मालूम हुआ, और अब हमें इस बाबत वो सोचेंगे और शिक्षित बनाएंगे लोगों को। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि अगर परम पूज्य बाबा साहब नहीं होते और संविधान में महिलाओं के लिए हक अधिकार नहीं देते तो शायद आज आप भी जॉब नहीं कर पाते? जॉब नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत, मेरे सास ससुर से भी बहुत मिली, प्रोत्साहन मिला, उसे भी मुझे पढ़ाया लिखाया। आज जॉब करती हूँ तो मेरे सास ससुर के कारण ही करती हूँ। ये गांव के पहली महिला हूँ जो मैं ड्रेस पहन के जॉब पर जाती हूँ, एक्टिवा लेके जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सास ससुर ने मुझे प्रोत्साहन दिया, मैं जॉब करती हूँ, ड्रेस पहनना का मैंने अधिकार दिया, घूंघट की, इलाज की, मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है।
तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने कहा है, खासकर जो ससुराल पक्ष है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और खासकर ससुराल वाले लोगों को मेरा भी मानना है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके ससुराल पक्ष ने बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया है, जो इनकी सास है ससुर है, जिस उन्होंने बहू से ज़्यादा इनको बेटी समझा है। तो ये सही बात है कि जिस दिन सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझना शुरू कर देंगे तो उस दिन से वो बहू भी अपने सास ससुर को पिता के रूप में स्वीकार करेगी और बहुत अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। गाँव की और भी महिलाएं उनसे भी जुड़ेंगे। नाम क्या आपका? मैंने नहीं यार आपका नाम क्या है? रंजन बेन, रंजन बहन जी क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, अच्छा, जॉब करते हैं, किस चीज़ में? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। अच्छा, आंगनवाड़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए आज स्टैचू लगी है तो इस स्टैचू को देखकर पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? स्टैचू को देखते और अच्छा लग रहा है। हम बाबा साहेब का जो विचार हो उसके आगे बढ़ाने का, उसका जो विचार है पढ़ने लिखने और हमारे समाज में जो अछूतता होती है सवर्णों लोगों से तो को नाबूद करने का, और सबको हमारे बच्चे को पढ़ाने लिखाने और आगे IAS कलेक्टर बनाने चाहते हैं। जी, तो यहाँ पर छुआछात भी होती है जातीय भेदभाव से? ना ना, यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ कहाँ होती है? अभी आपने कहा ना कि जातीय छुआछात है उसको खत्म करना है। ना आगे कोई भी हमारे जो आगे के लोग हैं पूर्वज हैं, वो कहते हैं कि पहले के हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम क्लासरूम में बैठकर नहीं पढ़ सकते थे। हाँ, हमारे जो पूर्वजों थे दादा दादी वो कहते थे क्लास में बैठकर पढ़कर नहीं सकते थे, पर हम तो क्लास में बैठकर ही पढ़े थे। जी, आज ये तमाम वक्ता लोग यहाँ पर आए, उनको सुनकर क्या कुछ नया सीखा? तमाम वक्त आए उसको नया सुना कि हम भी इसकी तरह हमारे बच्चे को आगे बढ़ाए और हमारे जो पीछे की बच्चे होते हैं उसको आगे बढ़ाए, उसके आगे ही सिखाए और वो अम्बेडकर के विचार के धारा पे चले और ये जो देवी देवस्था है वो ये मुक्ति और विचार को बढ़े और आगे बढ़े और शिक्षित बने। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्कूली बच्चे भी हैं मेरे साथ में, उनसे भी चढ़ूंगी। बेटा इधर आओ, नाम क्या आपका? दक्ष, दक्ष, पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में? 7वीं कक्षा में। अच्छा, ये आज जो मूर्ति लगी है किसकी है ये बताएं पहले। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की। अच्छा, इनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, बताइए। बाबा साहेब आम्बेडकर थे, वो हमें शिक्षण के लिए मजबूत किया है। उन्होंने हमें विरोधी कायदों से मुक्त किया है। इतना ही पता है। चलिए, इतना ही पता है। छोटे बच्चे हैं और भी बच्चे। बेटा नाम क्या है? व्योम। व्योम, ये मूर्ति किसके पहले ये बताएं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति आज पहली बार देखी है आपने? इससे पहले भी देखी है? पहले देखिए। देखी है। उनके बारे में पढ़ा है किताबों में? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज बहुत सारे लोग आपके गांव में आए, उन्होंने भाषण दिया, तो क्या कुछ अच्छा लगा और क्या कुछ सीखा उनसे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे यहाँ आए और सम्मान दिया, और मुझे ये अच्छा लगा कि इस स्टैचू की वजह से हमें अभी शिक्षा के या शिक्षित और संगठित बनने की प्रेरणा मिली। जी, चलिए देखिए बच्चे हैं, लास्ट में एक बच्चा हो रहा है उससे और मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। बेटा नाम क्या है? धार्मिक। क्या करते हैं? 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो बाबा साहब के बारे में पहले सुना है या आज ही वक्ता लोगों से सुना? नहीं, बाबा साहेब के बारे में हमने पहले से सुना है और वो उनके विचार हमें बहुत पसंद आते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे सारे समाज के लोग शिक्षित बने और आगे जाके बहुत अच्छा काम करें। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की उन्होंने जो सीख दी इसके ऊपर चलना चाहता हूँ और अच्छी नौकरी पाकर मेरे माँ बाप और मेरे समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर तमाम हमने गांव के लोगों से चर्चा की और जिस तरह से मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था कि इस गांव में ये पहली स्टैचू लगी है और इसके पीछे जो लगाने का उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि जब बच्चे सूट बूट में परम पूज्य बाबा साहब को देखेंगे या पेरेंट्स देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि माँ या पिताजी ये सूट बूट में कौन व्यक्ति है। तो माँ बाप उन्हें बड़े गर्व से बता पाएंगे कि ये संविधान के रचयिता, भारत रत्न और सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, जिनको कि बराक ओबामा ने चमकता हुआ सूरज भी कहा, दुनिया का सूरज भी कहा, कई ऐसी उपाधियों से नवाजा गया। तो वास्तव में आज जिस तरह से अशोकगढ़ के लोगों ने जो एक बहुत ही अच्छा काम किया और सही दिशा में काम किया, और जिस तरह से यहाँ पर जो परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आज एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद करेंगे कि ये नई शुरुआत बहुत आगे तक जाए और जो लोग कर्मकांड या पूजा पाठ में या जिस तरह से हिंदू विचारधारा में आज तक फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बुद्धिज्म की तरफ बढ़े और भारत को विश्व गुरु बनने में फिर से एक बार मदद करें।